सबसे पहले तकर्री और नैब के हवाले से बातचीत करते हैं कि अब राजा रियाज साहब को अपॉइंट करके लीडर ऑफ अपोजिशन ये साथ मिल बैठ के, मैं तो साजबाज कहूंगी क्योंकि ऑब्वियसली कोई लेजिटिमेट अपोजिशन लीडर तो नहीं है, इट्स अ जोक, वो तकर्रियां कर रहे हैं। सो इन हाइंडसाइट, क्योंकि मुझे मालूम है आपकी उस वक्त ख्वाहिश थी कि असेंबलियों के अंदर रहा जाए, क्या असेंबलियों के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को रहना चाहिए था ताकि एटलीस्ट इन इश्यूज पे टफ टाइम दे सके हुकूमत को? देखिए, इस पे एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि असेंबलियों में रह के इन इश्यूज पे हम अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें, लेकिन जब डिबेट हुई तो उस पे ये बात तय हुई कि अगर हम एक इम्पोर्टेड हुकूमत को उसका हिस्सा बनते हैं, इस निज़ाम का जो मुसल्लत किया जा रहा है, तो हम उनको लिजिटिमेसी देंगे जो हम नहीं देना चाह रहे थे। चुनांचे हमने इस्तीफे दिए और बाहर आ गए। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि इम्पोर्टेंट फैसले करने होते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन ने और लीडर ऑफ द हाउस ने कई चीजों पे, जिसमें कमीशन की तकर्रियां हैं, जिसपे केयर टेकर सेटअप है। अब आप खुद हैरान होंगी कि मैंने पहली दफा देखा कि लीडर ऑफ द हाउस तकरीर कर रहे हैं और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन डेस्क बजा रहे हैं। भाई, ऑपोजिशन का काम तो हुकूमत की कमजोरियों की निशानदेही करना है और एक मुतबादिल मौक़िफ़ पेश करना है। ये ऐसी, जिसे कहते हैं ना पॉकेट यूनियन, आपने नाम सुना होगा कि पॉकेट यूनियंस हुआ करती थी, ये अब पॉकेट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है और पॉकेट ऑपोजिशन है। इस ऑपोजिशन को कोई रिकग्नाइज नहीं करता, ये एक अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट से आप तवक्को करेंगे कि ये मुल्क में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए माहौल पैदा करेगी और सही तकर्रियां, देखिए चेयरमैन नैब की तकर्री होनी है। लेकिन शाह साहब, ये दो मुखी लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, ऐवान के अंदर भी और सड़कों के ऊपर भी? ये पहले भी आप लोग कर चुके हैं, तो ऐवान खाली छोड़ दिया, वहां पे वो ये तकर्रियां कर दें, बाद में आप अदालत में जाके चैलेंज करेंगे, लेकिन वहां पे रोक सकते थे आप लोग। मैं आपकी बात में, आपकी अपनी बात में वजन है और इसमें पार्टी के अंदर एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली जो हुआ वो आपके सामने है। अब तो वो फैसला हो गया। अब तो देखना ये है कि अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है। ये तो एक मजाक है, ये जो ऑपोजिशन है ये तो बराए नाम है अपोजिशन है, और राजा रियाज हमारे दोस्त हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ इश्यूज, उनकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो पोशीदा नहीं है। तो ये तो एक जोक, कि अगर आप समझे एक ऑप्शन उनके पास भी है। शाह साहब, आपने पढ़ी होंगी, खबरें भी हैं और इस तरह की कुछ इत्तलात भी हैं कि वो बैच वाइज अब इस्तीफे कबूल करके या बैच वाइज ज़िमनी इंतखाब करा दें। जो पहली लिस्ट आई है उसमें आपका नाम भी है, आपका है शायद फवाद चौधरी साहब का, एक दो और लीडर्स का, कि इनके हलकों में ज़िमनी इंतखाब करा देते हैं 1.5 महीने के अंदर अंदर। देखिए, वो तो अपनी मनपसंद के नताइज हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इंतखाबात करवाने ही हैं तो आप ये सेकंड चूज क्यों कर रहे हैं? या तो आप करवाइए तो क्रॉस द बोर्ड करवाइए, तो ये सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आप फोकस करना चाहते हैं हल्का बाय हल्का, यानी कि पूरी मशीनरी को इस्तेमाल करना, इंतजामिया को इस्तेमाल करना और पूरी धांधली का एक मंसूबा बनाने की आप कोशिश करना चाह रहे हैं। देखिए, हम इनका मुकाबला करेंगे, हर सूरत करेंगे, हर मोड़ पे करेंगे और जो हमारे बस में है हम करेंगे। सर, बाय इलेक्शन में क्या कैंडिडेट खड़े करे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर इलेक्शंस कॉल कर देते? जी, जो सीटें खाली हुई हैं, जो मुनहरिफ लोग थे सूबाई असेंबली में, जो सीटें खाली हुई हैं उसमें डायरेक्टली जो इलेक्टेड सीट्स थी पंजाब की वो 20 बनती हैं। उस पे आज कोर कमेटी ने फैसला किया है कि हाँ, उस पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं, सीट के लिए नहीं, हम इस करप्ट
सिस्टम को चैलेंज करने के लिए हम जाते हैं और लड़ेंगे और बताएंगे कि हम इनका मुकाबला करने का इरादा। लेकिन इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहत जब ये इंतखाबात होंगे तो फिर वो उन पे एतमाद नहीं है आपका इसी सिस्टम, इसी निज़ाम पे इस वक्त, तो फिर वे क्या नताइज भी माने जाएंगे? ये क्या होगा अगर जब इलेक्शन? देखिए, हमें ऑनेस्टली कोई लेवल प्लेइंग फील्ड तो दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको एक ठोस एग्जांपल देता हूँ। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक फैसला दिया, यूनानिमस फैसला, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके दीगर 2 मेंबरान शामिल थे, कि उसने उन्होंने फैसला फरमाया कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे वोट की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस पाए गए और उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाए और वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे। ये फैसला उन्होंने किया 29 अप्रैल को। आज हो गई है 28 मई। अभी तक अपना उनका फैसला उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। मैं उनकी खिदमत में हाजिर भी हुआ, मैंने उनसे बात भी की, उन्होंने एक प्रोसिक्यूटर भी नामजद कर दिया, प्रोसिक्यूटर से भी मेरी बात हुई, बस वो भी हाजिर हो रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है। 1 महीना हो गया, उनका अपना ऑर्डर है, या तो होता ना कोई और ऑर्डर होता, उन्होंने अपने खालिश पे खुद फैसला किया, उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। तो इससे क्या कॉन्फिडेंस चाहता है ऑपोजिशन को? इसीलिए शाह साहब, क्योंकि आप लोगों की अपनी क़यादत बात करती है कि शायद आखिरी कोई हमारे पास तरीकाकार हो तो हम पंजाब असेंबलियों से और बाकी असेंबलियों से भी इस्तीफे दें। इधर लग रहा है कि अगर आप ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगे तो जिन असेंबलियों से आप निकलें उसमें आप दोबारा उसी सिस्टम, उन्हीं वॉच डॉग्स के तहत आप तो दोबारा। हम नहीं, हम असेंबलियों में, हमें असेंबलियों में जाने का, बैठने का कोई शौक नहीं है। वी आर, किसे कहते हैं ना, पॉलिटिकल अपना नैरेटिव बयान करेंगे और पॉलिटिकल जो है ना, इनको स्पेस नहीं देना चाहते। और ऐसा अगर वो जीत ली आपने निश्चित, उसके बाद फिर क्या करेंगे? दोबारा इस्तीफा दे देंगे या फिर वो फिर क्या? नहीं, अगर जीत लेते हैं तो उस पर फिर अपनी हिकमत अमली बनाएंगे कि हमने इनको लेजिटिमेट भी नहीं करना और देखना ये है कि इनको फ्री रन भी न दिया जाए। अभी लॉन्ग मार्च के हवाले से अगले 6 दिन के बाद, ये 6 दिन ये मुकम्मल कब होंगे और ये तारीख देनी किस दिन है? क्योंकि हुकूमत ने तो कह दिया कि दबाव में आके हम तो कोई तारीख नहीं दे रहे इलेक्शन की, तो वहां से तो ना ही समझिए, यानी कि अब लॉन्ग मार्च की डेट का ऐलान तो करना ही होगा। तो ये मुतवक्के किस तारीख तक डेट का ऐलान होगा? जैसे कि आज चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि उन्होंने इस्लामाबाद में जब वो मुखातिब हुए उस 25 मई को, रुकावटों के बावजूद, शेलिंग, टेयर गैसिंग और इनकी बर्बरियत के बावजूद हिम्मत करके जो पहुंचे, हम शुक्रगुजार हैं उन कारकुनान का जिन्होंने ये मुमकिन करके दिखाया, कंटेनर्स हटा के, मुकाबले करके, और पुलिस की जो है दहशत को बर्दाश्त किया, उनकी हमा किस्म की रुकावटों को बर्दाश्त किया। तो उन्होंने कहा 6 दिन के बाद मैं अनाउंस करूंगा। 6 दिन जैसे पूरे होते हैं वो 6 दिन आज से होंगे, क्योंकि पिछले उसमें उन्होंने कहा कि पिछले अनाउंसमेंट की थी कि 6 दिन के बाद, तो वो 6 दिन की काउंटडाउन आज से शुरू होगा। आई थिंक आप आज फरमाया है, या देखिए 25-26 से हो सकता है, आज से हो सकता है, एक आध दिन आगे पीछे होगा, तो डेट वो दे देंगे, इट डजंट मैटर। सर, एग्रीमेंट है, कंप्लीट एग्रीमेंट है जमात के अंदर कि जी लॉन्ग मार्च करना चाहिए, या उसमें भी कुछ राय, मुतजाद राय है? मुत्तफिका राय थी, इस पे कोई दो आरा नहीं थी। सबका ख्याल ये था कि ये दावे करते रहे कि जी इसके बंदे नहीं निकले, ये नहीं। भाई आप कंटेनर हटा दें। और हम सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए जा रहे हैं कि उन्होंने फैसला सादर फरमाया हमारी पिटीशन पर कि रुकावटें हटा दो, रुकावटें खड़ी करने का कोई जवाब नहीं है। राइट टू असेंबल हमारा राइट है, यू नो, राइट हमारा फंडामेंटल राइट है ऑफ अ पीसफुल प्रोटेस्ट। और गिरफ्तारियों को कहा फौरन इनके बंदों को रिहा करो। सो बेसिकली हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इन्होंने जो रुकावटें, और सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद भी इन्होंने फ्लाउट किया, उसके बावजूद शेलिंग होती रही, शाम रात तक शेलिंग होती रही। तो हम उनसे वजाहत चाह रहे हैं कि ये आपने फैसला फरमाया था, ये हमारा इरादा है। तो उनके लिए जो है एक ज़ाब्ता आप
کا تعین فرما دیں تاکہ ہمیں پتا ہو ہم نے کیا کرنا ہے، اور حکومت کو بھی کیٹیگورکلی کہے کہ یہ چیز قابل قبول اور قابل برداشت نہیں ہوگی۔ دیکھیے یہ ایک تو ان کی اپنی ساکھ متاثر ہوئی، ان کی کوئی عزت میں، ان کے وقار میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ لوگوں نے اس کو پسند کیا۔ ہم انشاءاللہ اپنا نقطہ نظر اور اپنا موقف اور اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے جستجو جاری رکھیں گے۔ تو شاہ صاحب وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ کہ آپ آ جائیے اسلام آباد، H9 والی آپ کی خود کی پسند کا وہ وینیو تھا، وہ ہم آپ کو اگر وہاں پہ آنا ہے تو آئیں، بیٹھ کے احتجاج کریں۔ تو ان کی ان یقین دہانیوں کے اوپر ابھی آپ کو یقین نہیں، آپ کو لگتا ہے وہ دوبارہ فورس استعمال کریں گے؟ وہ کہتے ہیں ڈی چوک کی طرف نہ آئے، ادھر آپ یہ بتائیے کہ رانا ثناء اللہ نے گرفتاریاں شروع کیوں کروائی تھی؟ انہوں نے 22-23 کو گرفتاریاں کیوں شروع کی؟ اور ان گرفتاریوں سے پہلے انہوں نے پورے پنجاب کی انتظامیہ تبدیل کی، اور انہوں نے جس قسم کے آفیسرز لگائے، مثال کے طور پہ DIG آپریشن کا جو رویہ تھا لاہور کا، اور جو اپنا CPO لاہور کا رویہ تھا، جو IG اسلام آباد نے کیا، یہ کوئی کسی سے چھپا ہوا تو نہیں ہے جو انہوں نے جو کچھ کیا۔ تو اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے تو پھر آپ یہ رکاوٹیں اور یہ گرفتاریاں مت کیجئے۔ ٹیئر گیس کرنے کا کوئی جواز نہیں آپ کو کرنے کا۔ آپ آئے، ہم نے آپ کو اسلام آباد میں روکا، ہم نے کوئی آپ کو ٹیئر گیس کیا، ہم نے گرفتاریاں کی، ہمت پکڑے، حوصلہ رکھے اور سننے کی جرات پیدا کرے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔